देखिए राहुल, ये बात अगर हम कांग्रेस के नज़रिए से देखें, तो ये बात बिल्कुल सच है कि हाल के कुछ वर्ष कांग्रेस के लिए चुनौती भरे रहे हैं। और जब मैं चुनौती भरे कहता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस कोई बिखर गई है या कांग्रेस समाप्त हो गई है या कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा है। हर पार्टी सियासत में जो लोग हैं, जो राजनीतिक दल सक्रिय हैं, उन सबके कार्यकाल में, जीवन काल में एक दौर ऐसा आता है और कांग्रेस के जीवन में तो मतलब हम देखें तो लगातार उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। तो एक बार फिर 2014 के बाद से कांग्रेस के लिए जो समय चल रहा है, मुझे लगता है कुछ चुनौतियों भरा है, कुछ मुश्किलें आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में प्रतिपक्ष एकदम समाप्त हो गया है। आज भी अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी करीब-करीब 22 करोड़ मतों के साथ पहले स्थान पर है, तो कांग्रेस पार्टी भी करीब-करीब 12 करोड़ मत उनके पास हैं और वो दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद आप देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, एनसीपी, बंगाल की टीएमसी या जो दूसरे दल जो हैं, जो प्रतिपक्ष में रहने की बात करते हैं या हैं केंद्र में और राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो उनके पास 1.5 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक के वोट हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी भी कांग्रेस के मतों के 10% मत ही बाकी छोटे प्रादेशिक दलों के पास हैं। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस के पास अभी भी संभावनाएं हैं। मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, सुजाता जी बताएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि जितना मजबूत सबल पक्ष हो, सरकार हो, उतना ही मजबूत प्रतिपक्ष भी हो, तभी एक अच्छी डेमोक्रेसी चल सकती है। और अगर इस डेमोक्रेसी में एक पहिया अगर मान लीजिए ट्रैक्टर का है और दूसरा पहिया साइकिल का है, तो फिर थोड़ा-सा ये जो अनुपात है बिगड़ जाता है और लोकतंत्र का भला नहीं होता। इधर बीते दिनों जिन आपने जो बात कही है, अभी के नितिन गडकरी ने बीते दिनों एक बात कही थी कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पक्ष में होने के नाते, सरकार में होने के नाते उनकी ये चिंता शायद हो सकती है कि वो भी चाहते हों कि प्रतिपक्ष उतना ही मजबूत बने और इसी कारण से उन्होंने शायद ये बात कही होगी। और इधर उसके बाद हम अगर देखें तो शरद पवार ने भी परसों ये बात कही थी। हालाँकि शरद पवार के मामले में ये है कि पिछले 1 वर्षों में हमने देखा है कि शरद पवार और ममता बनर्जी 2 दल दोनों नेताओं के जो दल हैं और जो दोनों नेता हैं वो अपने आप में राय अपनी बदलते रहे हैं। ममता बनर्जी और शरद पवार ने कभी यूपीए के अस्तित्व को ही नकार दिया था। फिर उन्होंने राय बदली कि कांग्रेस को नेतृत्व करने का हक नहीं है। लेकिन शायद उन्हें बाद में एहसास हुआ कि 12 करोड़ और 1.5 करोड़ मतों का जो अंतर है, वो कैसे पाट सकते हैं? बिना कांग्रेस के तो प्रतिपक्ष की एकता हो नहीं सकती। तब उन्होंने कल-परसों एक बयान दिया कि कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए काम करने के लिए तैयार है। कहने का अर्थ ये है कि अब इस समय अगर विपक्ष की राजनीति कांग्रेस को करनी है, तो उसको अपने सहयोगी क्षेत्रीय और प्रादेशिक दलों को लेके साथ चलना होगा। जहाँ तक दूसरी बात आपने कही है वो ये है कि आने वाले चुनावों में शायद मुश्किल हो सकती है आम आदमी पार्टी के नज़रिए से। देखिए मेरा मानना बड़ा साफ है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बी टीम है। ए टीम भारतीय जनता पार्टी है, बी टीम आम आदमी पार्टी है। ए टीम कट्टरवाद और अनुदारवादी नीतियों का समर्थन करती है और बी टीम उदारवादी दिखती है और अलग अपनी एक विचारधारा दिखाई देती है। लेकिन दोनों ही दरअसल मेरी नज़र में ये मैं कह सकता हूँ कि मैं कहना चाहूँगा कि दोनों एक हैं। और इसका एक मैं आपको इसलिए बताऊँ कि देखिए शीला दीक्षित 3 बार से चुनाव जीत रही थीं और दिल्ली में उनके पास कोई बहुत भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा चेहरा और उनकी रणनीति नहीं थी। दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, बाद में अरुण जेटली और सुषमा स्वराज भी चले गए। तो दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी ही और आज भी है। कांग्रेस उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी, तो ये संघ की योजना थी
कि उस कांग्रेस की नीतियों वाला एक दूसरा प्रोडक्ट मतदाताओं के सामने लाया जाए, सो दैट कि अब मैं बता सकता हूँ कि करीब 35 साल पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में होता था, नवभारत टाइम्स ग्रुप में, और हमारे मैनेजमेंट के में एक सज्जन उस वक़्त होते थे, तो उन्होंने क्या किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया को हिंदी में निकालने का फैसला लिया था मैनेजमेंट ने। तो हम लोगों ने ये पूछा कि भई आप जब हिंदी में नवभारत टाइम्स निकल रहा है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को हिंदी में क्यों निकालना चाहते हैं? मतलब एक ही कंपनी 2 अखबारों को अपने आमने-सामने क्यों लाना चाहती है? तो उनका एक अजीब-सा उत्तर था, लेकिन उस उत्तर में एक गंभीरता भी छिपी थी। उनका कहना ये था कि हिंदुस्तान लीवर से कोई ये नहीं पूछता कि वो बदन पर लगाने वाले 2 खुशबुओं वाले साबुन क्यों बनाती है? इसलिए कि एक व्यक्ति को एक खुशबू पसंद है, दूसरे व्यक्ति को दूसरी खुशबू पसंद है, तो वो ये चाहते हैं, हिंदुस्तान लीवर ये चाहता है कि अगर उनके ही दोनों प्रोडक्ट बिकें, तो ये उनका कहना था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना ही एक प्रतिपक्ष गढ़ने का जो प्रयास किया है, जैसे कि मैंने संघ का नाम लिया, कि भई एक उदारवादी चेहरे के साथ है, एक अनुदारवादी चेहरे के साथ है, यानी विपक्ष भी मेरा और पक्ष भी मेरा। और आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनों पंजाब में जो किया, अब वो गुजरात में कर रहे हैं, जहाँ आमने-सामने की फाइट है। वो वहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं गए, क्योंकि वहाँ बीएसपी और समाजवादी पार्टी का भी अस्तित्व था। वो बंगाल नहीं गए, वो महाराष्ट्र नहीं गए, वो सिर्फ उस राज्य में ज़्यादा सक्रिय होते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने-सामने है। यानी कांग्रेस का वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये योजना है कि आम आदमी पार्टी को प्रोत्साहित किया जाए। ये फिलहाल मेरी ये बात है, आगे कभी आप अगले वक्ताओं को भी बात सुन लें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।